स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। वास्तविक घर, मायका या ससुराल। रसोई में खटखट की आवाज़ सुनकर सुनीता की नींद खुल गई। घड़ी देखी तो सुबह के 6 बज रहे थे। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की पर उठ ना पाई। सुमित ने आंखें मूंदे ही कहा, कहाँ जा रही हो? रात भर तेज बुखार से तप रही थी और सुबह होते ही तुम्हें काम की चिंता होने लगी। सुनीता ने धीरे से जवाब दिया, माँ जी अकेले नाश्ता बना रही होंगी, उनसे इस उम्र में अब काम कहाँ होता है। सुमित ने झुंझलाकर कहा, तो तुम जान दे दो बस। अरे ठीक है, थोड़ा आराम कर लो फिर कर लेना। सुनीता भी जानती थी कि चाहकर भी वह अपने बिस्तर से उठ ना पाएगी। पिछले 3 दिन से उसे बुखार आ रहा था, पर कल रात तो जैसे एक एक पल गिनते बीता। वो लाचार से चुपचाप लेटी रही। शादी के बाद इन 8 वर्षों में शायद ये पहली बार था कि सुनीता इतने जोरों से बीमार पड़ी हो। कुछ देर की खटपट के बाद सब शांत हो गया, पर सुनीता मन ही मन पछता रही थी। शादी के बाद उसने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली थी। सासू माँ को रसोई से छुटकारा मिल गया और उनका सारा दिन भजन कीर्तन में बीतने लगा। देवर ननद सास ससुर सबकी इच्छाओं पर ध्यान रखते कब 8 साल बीत गए पता ही नहीं चला। खैर, लड़की का यही तो संसार होता है, सबकी सेवा करना और प्रेम से ससुराल में रहना। ऑफिस जाते वक्त सुमित ने माँ से कहा, माँ सुनीता की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है, रात भर बुखार से तप रही थी। उसके कमरे में दवाई रखी है, कुछ खिला देना ताकि वो दवाई खा सके। माँ ने बड़ी बेरुखी से कहा, तो बहू को उसके मायके छोड़ा और पूरी ठीक हो जाए तो ले आना। इस पर सुमित तुनक कर बोला, कैसी बातें कर रही हो माँ, ऐसी हालत में उसे कैसे उसके मायके छोड़ाऊँ? लोग क्या कहेंगे? पिछले 2 वर्षों से वो अपने मायके ना जा पाई है और अब जब वो बीमार है तो उसे मायके छोड़ाऊँ? बोलते बोलते वो बाहर निकल गया। सुमित के जाते ही सासू माँ ससुर जी पर बरस पड़ी, देखो जी मुझसे ना होगा ये सब। बहू की सेवा का रिवाज हमारे यहाँ नहीं है। वो और होती हैं सास जो बहू के पैर दबाती हैं, मुझसे ये सब तामझाम ना होगा। ससुर जी सिर झुकाए सुनते रहे सब, और सुन रही थी सुनीता, आंखों में आंसू लिए। इन 8 वर्षों में उसने अपने कर्तव्य बड़ी निष्ठा से निभाती रही है। वो एक दिन की छुट्टी भी ना लिए। मुश्किल से 2 बार अपने मायके जा पाई थी और तीसरी बार तो स्टेशन से लौट आई थी, क्योंकि उसकी बड़ी ननद अचानक से आ गई थी। और आज एक दिन जब वो इतनी बीमार है तो बोझ बन गई है अपने ही घर पर। अपना घर क्या सच में उसका अपना घर था? बचपन से ही लड़कियों को सिखाया जाता है कि ससुराल ही उनका अपना घर। पिता के यहाँ तो वो पराया धन है और ससुराल में वो पराया घर से आई हुई समझी जाती हैं। पूरी उम्र खुद को साबित करते बीत जाती है। वो लड़की का वास्तविक घर कौन सा है? उसके जन्मभूमि या कर्मभूमि? शायद इसका उत्तर आज तक नहीं मिला। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।